कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश भाषा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले, तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपके यहाँ पर टाइम 3 घंटे रहने वाला, मार्क्स 80 अंक रहेगा। और आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन, रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुल्ली। आपका दूसरा निर्देश आता है, यानी दूसरा आता है इंस्ट्रक्शन और तीसरा तो पढ़ लीजिएगा। अब चलिए सेक्शन ही आता है आपका रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। आपका 10 नंबर के यहाँ पर रहने वाला पैसेज, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। अस बी असर इन द न्यू ईयर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है, तो पूरा आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा अच्छी से, ठीक है, फिल्म तक। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेंटर चैलेंज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रिसोल्यूशन। तो आपका पहले का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर रहने वाला है परप्लेक्सिटी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा बिल पावर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, न्यूरो ठीक है, साइंटिफिक, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं पर्सपेक्टिव हाउ इज बिल पावर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा तीसरे का, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता देते हैं तीसरे का आपका यहाँ पर रहेगा आपका सीक्रेट आंसर, ठीक है। आपका यहाँ पर सीक्रेट आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर तीसरे का, ठीक है। स्किल होनेड थ्रो कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इन इज मेंशन अस अ मींस टू स्कल्ट द न्यूरल। इस तरह से आपके यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर चौथे का जो करेक्ट आंसर रहेगा, चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता, तो पाँचवा आप यहाँ पर पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डज द भगवत गीता चैप्टर ऑन द युग ऑफ द डिवीजन ऑफ डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रिगार्डिंग बिल पावर, यहाँ तक पूरा रीड कर लीजिएगा। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पाँचवीं का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा लेटिंग डेमोनिक फोर्सेस गवर्न, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है छठवां व्हाट इज द सजेस्टेड अप्रोच टू पॉजिटिव, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर छठवीं का, वो आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठवीं का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर छठवीं का करेक्ट आंसर सी रहने वाला है, ठीक है। प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोएक्टिव एंड ठीक है प्राग्मेटिक डिसीजन मेकिंग, आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा छठवीं का। फिर आपका सातवां आता है, तो सातवां क्वेश्चन आपका आता है विच है, ठीक है, अप इनिशिएट इज मेंशन इन द कनेक्शन विद द कंसेप्ट ऑफ विल पावर इन द पैसेज। तो आपका यहाँ पर सातवें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। फिर आपका आठवां क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्टेड इज क्लियर फॉर डेवलप, ठीक है, डेवलपिंग रोबस्ट बिल पावर फ्रॉम आ। इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, पढ़ लीजिए। आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आठवीं का, वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आठवीं का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर नौवां आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, ऑस्टेकल का आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिनोनिम लिखना है। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, बूस्ट। फिर आपका जो 10वां दिया गया, तो 10वां देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ नाउन। तो आपका यहाँ पर जो 10वें क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, इनेबिलिटी। इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर का पैसेज वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, ठीक है, एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल टू इट। तो ये आपका पैसेज दिया गया, तो इसको आपको ठीक है अच्छे से यहाँ पे रीड कर लेना है। और साथ ही इसके आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो नोट्स और टाइटल आपको किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपके पहले यहाँ पर सेक्शन बी और देख लेते हैं, फिर सेक्शन बी के साथ आपके पूरी आंसर देख लेंगे, ठीक है, एक साथ। क्वेश्चन तीसरा आता है जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, पोस्टर बनाना है एनिमल पर।
ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पीपल टू बी काइंड टू एनिमल पर आपको पोस्टर बनाना है और साथ ही आप इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन चौथा आता है जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लेटर लिखना है कलेक्टर को। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दिया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका अथवा दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम एंड हिज फैमिली अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो आपको यहाँ पर सिस्टर मैरिज पर फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है। ठीक है। इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन 5 देख लीजिए और क्वेश्चन 5 में आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है। और जो क्वेश्चन 5 में का अथवा जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर। ठीक है। तो आपका यहाँ पर दिया गया है इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इसी पर जो है पैराग्राफ वो हम देख लेंगे। ठीक है। और आपके यहाँ पर इस तरह से अब जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5। ठीक है। तो जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर। ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पर टाइटल लिखना था। ठीक है। तो आपका टाइटल रहेगा द वैल्यू और पर्सनल रीडिंग एंड बुक्स। ठीक है। ये आपका टाइटल रहेगा और साथ ही इसके नोट से देख लीजिए इस तरह से आपका ये आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर रहेगा पूरा। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा दिया गया था जिसमें आपको एनिमल, ठीक है, एनिमल पर आपको पोस्टर बनाना था। तो ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर है। ठीक है। और जो क्वेश्चन तीसरे का अथवा है उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको दोनों में से एक करना था। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको कलेक्टर को लिखना था यहाँ पर लेटर। ठीक है। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर योर नेम, ठीक है, सब कुछ आपको अपना डालना है यहाँ पर। और साथ ही आपको यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी आपने डालनी, एड्रेस भी आपको ना डालना है। ठीक है। सब कुछ। और साथ ही आपको इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन 5 में के अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपके 5 में का अथवा का आंसर है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ लिखना था। ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ है। ये आपका क्वेश्चन 5 में का यहाँ पर अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी फिर आपको 5 करने जो कि आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था वर्क हार्ड लेस्ट यू डॉट डॉट फेल। तो आपका पहले का आंसर शुड हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आता है ही इज फोन डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया कैन आई हैव डॉट डॉट कॉफ़ी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सम हो जाएगा। ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा आई डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हैव, ठीक है, हैवेंट इटेन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया हिज बेरदा इज डॉट डॉट आर जे। तो इसका आंसर आपका एन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है 6 मत थो ही बर्केड हार्ड डॉट डॉट ही फेल्ड। तो इसका आंसर आपका बट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले आपका यहाँ पर आंसर शुड हो जाएगा। ठीक है। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर ऑफ हो जाएगा और तीसरे का आंसर आपका सम हो जाएगा और इसका आंसर आपका हैव इडेंट हो जाएगा। ठीक है। और इसका आंसर आपका एन हो जाएगा और आपका यहाँ पर 6वें का आंसर बट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव। आपको 5 करने हैं। तो आपका पहला आता है सी नाउ मी, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। ठीक है। दूसरा आपका आता है तो इसमें आपको रिलेटिव क्लाउड चेंज करना है। ठीक है। इसमें आपको अस सुन अस का प्रयोग करना है। चौथे वाले में आप यहाँ पर देख लीजिए अंडरलाइन क्लाउड का प्रयोग करना है। और 5वें वाले में आपको यहाँ पर देख लीजिए और 6 में आपको, ठीक है, अनलेस का प्रयोग करना है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड सोल्यूशन वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन लिखा है और साथ ही ये आपका आंसर है। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आई एम नाउ बाय हर। और फिर आप यहाँ पर दूसरे का आंसर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। ठीक है। और ये आपका आंसर लिखा है द बॉय होम यू सो इन द मार्केट इज माई कजिन। और जो आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे का आंसर आप यहाँ पर दिया अस सुन अस द टीचर एंटायर द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया था और चौथे क्वेश्चन का आंसर है ठीक है, द अंडरलाइंड क्लाउड दैट ही इज एन। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड, ये आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6वां दिया था, 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया और इसका आंसर जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा ए वाला, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके डू एज डायरेक्टेड के आंसर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपकी सेक्शन डी आती टेक्स्ट बुक। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 8 आता है रीड द फॉलोइंग स्टार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। तो आपका यहाँ पर आता है इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो बटन ऑफ द पूल तक पूरा आपका यहाँ पर रीड कर लेना है। ठीक है।
तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेटर, ठीक है, इनिशियल एक्सपेक्टेशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल। तो आपका पहले का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो पहले का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, टू रेमेन एट द बॉटम। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा आता है भाट डज द, ठीक है, आप यहाँ पर भाट डज द वाटर आप यहाँ टू द नेटर व्हेन ही ओपन्स हिज आइस अंडर वाटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, डार्टी एलो टिंग। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है तो वो देख लीजिए भाट हैपेंस व्हेन द नेटर ट्राइस टू एल अंडर वाटर। तो आपका यहाँ पर तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो साउंड कम्स आउट। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, भाट डज द नेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीचेस अप इन द वाटर। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का, वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा हिज हैंड्स क्लचेस ओनली एट वाटर। फिर जो आपका पांचवा दिया भाट डज द नेटर डिस्क्राइब द, ठीक है, सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर। तो आपका पांचवें का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 9 देख लेते हैं, जो कि आपकी पोयम दी गई है। 9वीं का आपका ये आता है जो आपकी पोयम दी गई, ठीक है। इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पोएट ऑफ द अबव लाइन, यानी जो आपकी पोयम दी गई है, ठीक है, इसके पोएट कौन है यानी कवि कौन है। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा पहले का वो आपका सी हो जाएगा, पाब्लो नेरूडा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा दिया गया व्हाट इज द आउटकम, ठीक है, डिसाइड बाय दोज हु एंगेज इन बाम्स विथ गैस एंड फायर। तो आपका यहाँ पर दूसरे का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, दूसरे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का आपका यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया है, ठीक है, भाट वुड द फिशरमैन, ठीक है, इन द कोल्ड सी रेफेन फ्रॉम डूइंग। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ना वो आपका डी हो जाएगा, पटिंग क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर इसका बी आता है, तो बी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बी दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, ठीक है। तो आपका पहला आता है वेयर डिड सादाव मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है व्हाट द टेस्ट रिवील अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ। तो दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दे वर काइंड एंड वांटेड टू हेल्प फॉरेन स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है व्हाट डिड सादाव ऑलमोस्ट नॉट गो टू प्रोफेसर हार्ली हाउस दैट नाइट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिकॉज द प्रोफेसर वाइफ वाज वॉल्यूबल एंड द रूम्स वर स्मॉल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा दिया व्हाट इज द हाना बरिंग वैन सी ओपन्स द डोर टू सादाव। तो आपका यहाँ पर जो चौथे का करेक्ट आंसर रहने वाला है, चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डार्क ब्लू बुलेन हाउरी, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आंसर देना, आपको 5 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, चौथा, पांचवा, छठवां, सभी के आंसर हम बताने वाले हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 11 देख लीजिए, इसमें आपको 3 करने हैं, तो आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 12 देख लीजिए, क्वेश्चन 12 में आपको 2 करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्वेश्चन 13 देख लीजिए, क्वेश्चन 14, 15, ठीक है। चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन 10 से लेकर आपके क्वेश्चन 15 के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 10वें की पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ये आपका आंसर दिया गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ये आपका इसका आंसर दिया गया है। और फिर आप यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, साथ ही इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर, ठीक है। और आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है और 6वें क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने, तो हमने 6 के आंसर करा दिए, जो भी आपको 5 सही लगे वो याद कर लेना। अब चलिए आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपके 11वीं के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके 11वीं के दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये आपके 11वें प्रश्न के तीसरे वाले का आंसर और चौथे वाले का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 12वें के पहले वाले का आंसर, और ये आपके 12वें के दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
वही आपके 12वें प्रश्न के तीसरे वाले का आंसर। हमने तीनों के आंसर करा दिए हैं, लेकिन आपको 2 करने हैं। अब आपके यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपके 13वीं की पहले वाले का आंसर, ठीक है। और ये आपका 13वीं के दूसरे और तीसरे वाले का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको सेंटर आईडी लिखना था माय मदर एट 66 पर। तो ये आपका सेंटर आईडी 14वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।